सो गाइस अब अपने अपने सिलेक्ट डैशबोर्ड में जाना और अपने न्यूज सेक्शन में जा आप क्लिक कर देना। न्यूज सेक्शन में जाने के बाद में आप देखेंगे 2 मई को आपके पास में एक मेल आया होगा, आपके पास मेल आया होगा, प्रोवाइड कस्टमाइज डिस्काउंट और प्रोडक्ट विद ब्रांड टेलर कूपन। ब्रांड टेलर कूपन इन द सेंस कि आपने कस्टमर, आपका जो जैसा कस्टमर है, आपके कस्टमर का जैसा बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग अपने कस्टमर को टारगेट आप कर सकते हो। ठीक है, कह रहा है ब्रांड टेलर कूपन्स इनेबल यू टू ऑफर अदर परसेंटेज ऑफ द फ्लैट रेट डिस्काउंट टू द टेलर्ड ऑडियंस ऑन सबसेट ऑफ योर प्रोडक्ट। अपने जो कस्टमर्स है उन्हें आप परसेंटेज ऑफ फ्लैट रेट डिस्काउंट के थ्रू आप कूपन्स प्रोवाइड कर सकते हो अपने टारगेट कस्टमर्स को। व्हेन यू क्रिएट अ स्टैंडर्ड कूपन यू कैन नाउ सेलेक्ट ब्रांड एज द ऑडियंस टाइप एंड टारगेट योर कस्टमर विद एनी ऑफ फॉलोइंग टेलर्ड ऑडियंस। ठीक है, जब भी आप क्रिएट कूपन क्लिक करोगे, अपने स्टैंडर्ड कूपन क्रिएट करोगे, वहाँ पे ब्रांड सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद में अपनी जो टारगेट ऑडियंस है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी ऑडियंस आप सिलेक्ट कर सकते हो? रिपीट कस्टमर, यानी कि आपका जो कस्टमर है बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, आपके प्रोडक्ट बार बार परचेज करता है, उनको आप टारगेट कर सकते हो, अपना डिस्काउंट आप दे सकते हो। रिसेंट कस्टमर, जो आपका अभी रिसेंटली ही ज्वाइन हुआ है, यानी कि पहले आपसे परचेज नहीं करता था बट 2-1 महीने में आपसे परचेज किया है, तो आप उसको भी अपनी कूपन से आप दिखा सकते हो। ब्रांड कार्ड अबेंडर्स, अब अबेंडेंस में जो हमारे कस्टमर ऐसे हैं जो हमारा ऐड टू कार्ट करके प्रोडक्ट छोड़ के 2 महीने 3 महीने 90 दिन के अंदर में जो हमारा प्रोडक्ट उन्होंने सेलेक्ट तो किया, ऐड टू कार्ट के ऊपर परचेज करानी, तो उन कस्टमर्स को अपना कूपन आप स्पेसिफिकली दिखा सकते हैं। हाई स्पेंड कस्टमर्स, आपके ऐसे कस्टमर जो आपका हाई वॉल्यूम स्पेंड करते हैं आपके प्रोडक्ट्स पे या फिर अमेजन पे, तो उनको भी आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप दिखा सकते हैं और उन्हें एक स्पेसिफिक स्पेशल डिस्काउंट देके आपने कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट टेलर्ड कूपन्स टू एंगेज विद इन योर लॉयल कस्टमर, जो आपके लॉयल कस्टमर उनके साथ में आप बना सकते हैं। हेल्प इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, इंकरेज रिपीट परचेज एंड पोटेंशियल इंप्रूव कस्टमर रिटेंशन। तो इसका बेनिफिट क्या क्या होगा? आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपके ब्रांड से रिलेटेड न्यू कस्टमर आपसे जुड़ेंगे एंड आपका रिपीट परचेज बढ़ेगा और आपका कस्टमर रिटेंशन बढ़ जाएगा और आपका लॉयल कस्टमर बढ़ जाएगा। ठीक है, टू एलिजिबल टू क्रिएट अ ब्रांड टेलर कूपन यू मस्ट बी अ ब्रांड ओनर। आप ब्रांड ओनर आपका होना जरूरी है, ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव रोल आपका होना जरूरी है, एंड हैव एट लीस्ट 5,000 कस्टमर्स इन द रिस्पेक्टिव ऑडियंस। और आपके कम से कम 5,000 की ऑडियंस या कस्टमर आपके होने चाहिए, यानी कि आपसे 5,000 ऑर्डर आपके परचेज किए गए हों ऑडियंस के थ्रू। ठीक है, तो आपके पास अगर ये एलिजिबिलिटी है तो आप एलिजिबल हो कूपन रन करने के लिए। अब कूपन रन कैसे करेंगे, कैसा उसका डैशबोर्ड है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं क्रिएट यूर फर्स्ट ब्रांड टेलर कूपन। तो मैंने कूपन क्रिएट करा था कल ही, तो उसको मैं देख लेते हैं कि वो कैसा दिखता है। बेसिकली वो कूपन कैसा दिखता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करने के बाद में एडवर्टाइजिंग में जाएंगे, कूपन पर हम लोग क्लिक कर देंगे। सेम प्रोसेस जैसे नॉर्मल कूपन का था उसी ऑप्शन में ये दिखेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने ब्रांड अबेंडेंस का जो बेसिकली कार्ड अबेंडेंस था, मैंने 11 प्रोडक्ट्स डाले हैं, 20 रुपये डिस्काउंट दिया मैंने, और मैंने कल ही चलाया है और 31 मई तक मैंने चलाया है। ठीक है, तो बजट भी हमने डाला बट अभी कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये तो हमने चला दिया, अब हम इसको देखते हैं अब हम इसको चलाएंगे कैसे। ठीक है, तो नॉर्मली आपको सेम क्रिएट न्यू कूपन पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू कूपन पे क्लिक करेंगे देन आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड दिखेगा, 7 सब्सक्राइब का एक अलग मैटर है तो आप उसको ना छेड़ें। देन आपको सिलेक्ट ऑडियंस में जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है ब्रांड। ठीक है, 3 ऑडियंस आपको देखेगी, जब आपके 5,000 से ज़्यादा कस्टमर्स हो जाएंगे 3 ऑडियंस आपको देखेगी, ऑल कस्टमर, प्रोग्राम और ब्रांड। तो आपको ब्रांड पे क्लिक कर देना है। ब्रांड में से फिर आपको ब्रांड पर सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका ब्रांड है। ध्यान रखना अगर आपके 2 ब्रांड भी हैं तो ये कूपन उसी पर चलेगा जिस ब्रांड से कम 5,000 ऑर्डर हो चुके हों। ठीक है, तो यहाँ से भी एलिजिबिलिटी बता रहा है कि आपका जो कस्टमर है, ठीक है, किस 90 डेज में ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल टाइप के आपके जो टारगेटिंग है बेसिकली आ गई। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी टारगेटिंग है। ब्रांड कार्ड अबेंडेंस, जो 7 डेज में जितने भी ब्रांड है जो एड टू कार्ट है वो किए हों, 90 डेज में जितने लोगों ने एड टू कार्ट किए हों, ब्रांड अबेंडेंस। ठीक है, हाई स्पेंडिंग कस्टमर्स, कोई कोई अगर हाई स्पेंडिंग कस्टमर है आपके पास में, कह रहा है कि है तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल में देखें तो 5% सैम्पलिंग ऑफ द ब्रांड हाई स्पेंडिंग कस्टमर इन दी लास्ट 12 मंथ। ठीक है, तो ये बेसिकली
जो भी 5% डेटा आपका होना चाहिए हाई स्पेंडिंग का, तब जाके टारगेट कर पाएंगे। ठीक है, रिसेंट कस्टमर कौन से, ये भी 5% का हमारा बेसिकली ये सैंपल उठाता है ब्रांड का। रिपीट कस्टमर रेट, ठीक है। तो अभी सिर्फ इसमें मुझे ये सिर्फ एक ही के लिए एलिजिबल कर रहा है, तो मैं उसी पे कर पाऊंगा। ये ऑटोमेटिकली आपको एलिजिबल कर देगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको एलिजिबल कर देगा, देन इसके बाद में आप इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे इतने जो अबेंडेंट है वो इतने कस्टमर्स ने छोड़े हैं बेसिकली हमारे ब्रांड का, तो हम इसको टारगेट कर लेते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे को डालना है अपना कोई भी ए साइन। ए साइन डालने के बाद में पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट फिर आ जाएगा, तो मैं जैसे सर्च करता हूँ, मैं सीरम सर्च करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सीरम सर्च किया, तो मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ गए काफ़ी सारे, तो कोई भी एक सीरम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। नीचे जाने के बाद में, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद में मेरे यहाँ पे 4 प्रोडक्ट हो गए, क्योंकि मैंने वेरिएशन वाला सिलेक्ट किया है। मेरे को यहाँ पे 4 प्रोडक्ट दिख गए। ठीक है, अब इसके बाद में मेरे को जाना है ऊपर, कंटिन्यू पर मुझे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, सेम वही जैसे हम लोग कूपन ऐड करते हैं, डेट डालनी है, एंड डेट डालनी है, मनी परसेंटेज ऑफ डालना है, मनी परसेंटेज डालना है या परसेंटेज ऑफ डालना है, जो भी आपको डालना है वो आप डाल देना। ठीक है, फिर लिमिट सेट करनी है तो कर दो, फिर यहाँ पे जाके अपना बजट डाल दो, जो भी आपको बजट डालना है। मिनिमम बजट आपका 1000 रुपये का होगा। ठीक है, टाइटल आप डाल दो, जो भी आपका टाइटल डालना है, उसके बाद में आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपका जो कूपन है वो शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूल होने के बाद में आपका इस तरीके से आपका बेसिकली दिख जाएगा। ठीक है, तो जब आप सबमिट करोगे, आपका जो बेसिकली कूपन है वो शेड्यूल हो जाएगा। शेड्यूल कूपन जो आपकी नेक्स्ट डेट से आपका चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे कि अगर आपने 17 तारीख को अगर आपने कूपन बनाया है, तो आपका 19 तारीख से बेसिकली वो चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने कूपन रन कर सकते हैं। तो कूपन चला के देखो, लगा के देखो क्या बेनिफिट आपको मिलता है, और हमें भी जरूर बताना कि आपका ये किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तो तब तक के लिए आपने दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।